जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कहा जाता है कि जब इंसान सच्चे गुरु की शरण में आ जाता है तो उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। गुरु जी का नाम सिमरन मात्र करने से मन को शांति मिलती है, डर दूर हो जाता है और जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियां भी सरल लगने लगती हैं। असल परिवर्तन बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर होता है, हमारी सोच में, हमारे विश्वास में और हमारे समर्पण में। जब हमें गुरु पर सच्चा विश्वास करना आ जाता है तब चिंताएं अपने आप हल्की हो जाती हैं, क्योंकि हमें ये भरोसा हो जाता है कि जो भी हो रहा है वह गुरु जी की कृपा से ही हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। गुरु जी हमें सिखाते हैं कि जीवन को बोझ नहीं बल्कि एक सुंदर यात्रा की तरह जीना है, जहां हर पल में उनका साथ और आशीर्वाद हमारे साथ होता है। संगत जी, आज का ये सत्संग भी हमें यही अनुभव करवाएगा कि गुरु की शरण में आने के बाद कैसे जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होती हैं, विश्वास मजबूत होता है और जीवन सच में आसान और आनंदमय बन जाता है। आइए पूरे प्रेम और श्रद्धा से हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम गुरु जी महाराज जी की बहुत ही प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग सुनेंगे। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करता हूं कि आज गुरु जी महाराज जी ने मुझे ये सुनहरा अवसर दिया कि मैं अपनी ये प्यारी सी जर्नी, वो अनमोल अनुभव जो मेरे जीवन में गुरु जी के साथ बीते हैं, उन्हें आप सभी के साथ साझा कर सकूं। सच कहूं तो यह मेरा सौभाग्य ही नहीं बल्कि गुरु कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि बिना उनकी इच्छा के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस अवसर के लिए मैं बार बार गुरु जी का दिल से शुक्राना करता हूँ, उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। संगत जी, हम नहीं जानते कि कितने जन्मों से गुरु जी महाराज हमें जानते हैं, या हम कितने जन्मों से उनके चरणों में जुड़े हुए हैं। कई बार मन में यह विचार आता है कि कोई रिश्ता जो पहली मुलाकात में ही इतना अपना लगने लगे, वह निश्चित ही इस जन्म का नहीं होता। और जैसा कि गुरु जी हमेशा फरमाते थे कि मेरी संगत के साथ कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता, सब कुछ प्लानिंग के तहत होता है। तो जब मैं अपने जीवन की घटनाओं को पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे हर कदम पर उनकी वही दिव्य योजना नजर आती है। उसी योजना के तहत, उसी कृपा के कारण इस जन्म में भी मेरा रिश्ता गुरुजी महाराज जी के साथ जुड़ा। मेरा आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में वहीं से शुरू हुई। संगत जी, इस सत्संग की शुरुआत हम एक कहानी के साथ करेंगे। संगत जी, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, यह विश्वास की कहानी है। यह उस रिश्ते की कहानी है जो इंसान और भगवान के बीच होता है। एक छोटे से गाँव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, छोटा सा कच्चा घर, बूढ़ी माँ, उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे। उसके पास सिर्फ 3 बीघा जमीन थी, लेकिन वही उसकी पूरी दुनिया थी। गोपाल हर सुबह खेत जाने से पहले भगवान के आगे दिया जलाता और कहता है, मेरे मालिक, मेहनत मेरी है लेकिन सब कुछ तेरे हाथ में है। सालों तक सब ठीक चलता रहा, कभी फसल अच्छी होती कभी कम, लेकिन घर चलता रहा। फिर एक साल ऐसा आया जिसने गोपाल की जिंदगी बदल दी। उस साल बारिश समय पर नहीं हुई, खेत सूखने लगे, जो बीज उसने उधार लेकर बोए थे वह मिट्टी में ही खराब होने लगे, कर्ज बढ़ता जा रहा था। एक दिन साहूकार घर आया और बोला, अगर इस बार पैसे नहीं दिए तो जमीन ले लूंगा। ये सुनकर गोपाल की पत्नी रोने लगी, बच्चे भूखे सोने लगे। उस रात गोपाल पहली बार भगवान के सामने बैठकर रो पड़ा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही क्यों? लेकिन अगले ही पल उसने अपने आंसू पोंछे और कहा कि ठीक है मालिक, अगर ये परीक्षा है तो मैं हारूंगा नहीं। अगले दिन वह फिर खेत गया। पड़ोसी किसान बोले, अब क्या करेगा, सब खत्म हो गया। गोपाल ने मिट्टी उठाकर माथे से लगाई और बोला, जब तक भगवान है तब तक कुछ भी खत्म नहीं होता। उसने आखिरी बचा बीज भी खेत में डाल दिया। गांव वाले हंसने लगे, पागल हो गया है, सूखी जमीन में बीज डाल रहा है। लेकिन गोपाल रोज खेत जाता, मिट्टी को देखता और भगवान से बात करता, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तू संभाल। दिन बीतते गए, कोई बारिश नहीं हुई, घर में खाने के लिए अनाज भी खत्म होने लगा। एक दिन उसकी छोटी बेटी ने पूछा कि बाबा, भगवान हमें खाना क्यों नहीं देते? ये सुनकर गोपाल का दिल टूट गया। उसने बेटी को गोद में उठाया और कहा, देते हैं बेटा, बस देर करते हैं। उस रात अचानक मौसम बदला, तेज हवाएं चली, बादल आए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। गोपाल घर से बाहर भागा, आसमान की तरफ देखकर रोने लगा, शुक्र है मालिक, तेरा बहुत बहुत शुक्र है। कुछ हफ्तों बाद खेत में हरियाली छा गई। जहां बाकी किसानों की फसल कमजोर थी, वहीं गोपाल के खेत में फसल लहरा रही थी, क्योंकि उसने बीज सबसे पहले बो दिया था। विश्वास के साथ कटाई का समय आया। उस साल पूरे गांव में सबसे ज्यादा पैदावार गोपाल की हुई। कर्ज उतर गया, घर में अनाज भर गया, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। कटाई के बाद वह खेत के बीच खड़ा होकर रोने लगा। पत्नी ने पूछा, अब क्यों रो रहे हो? गोपाल बोला, जब कुछ नहीं था तब भी मैं खेत आया क्योंकि मुझे भगवान पर भरोसा था। आज समझ आया, भगवान फसल में नहीं थे, वह तो मेरे विश्वास में थे। उसका बेटा पास खड़ा था, उसने पूछा, बाबा भगवान जरूरी क्यों होते हैं? गोपाल मुस्कुराया, बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, क्योंकि बेटा, जब सब लोग कहते हैं अब कुछ नहीं होगा, तब दिल के अंदर से एक आवाज़ आती है, कोशिश कर मैं हूँ, वो आवाज़ ही भगवान की होती है। इसलिए संगत जी, जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं तो विश्वास रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इंसान की समझ बहुत छोटी होती है, लेकिन गुरु की कृपा का दायरा अनंत होता है। अब संगत जी, मैं अपनी जर्नी, मेरी यात्रा गुरु जी महाराज जी के साथ कैसी शुरू हुई, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। संगत जी, उन दिनों की बात है जब मैं गुरु जी महाराज जी के चरणों में पहली बार गया।
उस वक्त संगत जी हमारी शादी हो चुकी थी और हमें लगभग 6 साल हो चुके थे, लेकिन हमारे कोई संतान नहीं थी। बाहर से हम सामान्य दिखते थे, लेकिन अंदर से एक खालीपन था, एक दर्द था जिसे हम किसी से कह भी नहीं पाते थे। समाज के सवाल, रिश्तेदारों की बातें, डॉक्टरों के चक्कर, सब कुछ चल रहा था, लेकिन मन को सुकून कहीं नहीं मिलता था। हर मंदिर गए, हर उपाय किया, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक बेचैनी बनी रहती थी। मेरे एक मामा जी थे जो पहले से ही गुरु जी के पास जाते थे। संगत जी, गुरु जी ने मेरे मामा जी को बहुत बहुत ब्लेस किया था। उनके जीवन में गुरु जी ने ऐसे चमत्कार किए थे जिन्हें सुनकर ही आश्चर्य होता था। कई बार तो हम सोचते थे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, लेकिन जब मामा जी अपनी आंखों देखी बातें बताते थे तो दिल मान भी जाता था। उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं खत्म हुई, स्वास्थ्य की परेशानियां दूर हुई और सबसे बड़ी बात, उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई देती थी। वह शांति हमें बहुत आकर्षित लगती थी। एक दिन संगत जी, मामा जी ने मुझे बड़े प्यार से कहा कि तुम मेरे गुरुजी महाराज जी के पास चलो, उनका आशीर्वाद लो, देखना तुम्हारे जीवन में भी बहार आ जाएगी, खुशियां आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि गुरु जी के दरबार में कुछ भी असंभव नहीं है, वहां केवल प्रेम मिलता है, अपनापन मिलता है। जो भी सच्चे दिल से जाता है वह खाली नहीं लौटता। उनकी बातें सुनकर मेरे मन में भी एक इच्छा जागी, लेकिन शायद उस समय हमारा बुलावा नहीं था जब संगत जी यह सारी बातें मामा जी के साथ चल रही थी। ये समय था 1994-1995 का। नाक से की जाने वाली आवाज़, लेकिन तब संगत जी, गुरु जी के दरबार में हमारा बुलावा नहीं था। हम नहीं जा पाए। जीवन अपनी गति से चलता रहा, नौकरी, जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियां, सब यूं ही निकलता गया। लेकिन आज सोचता हूं तो लगता है वह भी गुरु जी की ही रजा थी, क्योंकि सही समय आने पर ही गुरु जी अपने पास बुलाते हैं। फिर संगत जी समय आया 1998 का। उन दिनों संगत जी मेरी पोस्टिंग कश्मीर से दिल्ली हो गई। ये बदलाव भी अचानक हुआ था, लेकिन अब समझ आता है कि यह भी उसी दिव्य योजना का हिस्सा था। दिल्ली आना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बनने वाला था, लेकिन उस समय हमें इसका अंदाजा भी नहीं था। यही वह समय था जब गुरु जी महाराज जी ने अपने दरबार में मुझे बुलाया। एक दिन की बात है, मामा जी हमारे घर पर आए हुए थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक अलग ही चमक थी। उन्होंने आते ही कहा कि गुरु जी दिल्ली आए हुए हैं, अंपायर स्टेट में। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, गुरु जी का आशीर्वाद लो। इस बार ना जाने क्यों मेरे मन ने तुरंत हाँ कर दी। ऐसा लगा जैसे अंदर से कोई आवाज़ कह रही हो कि अब समय आ गया है। खैर संगत जी, हम दोनों मामा जी के साथ गुरु जी के दर्शन करने अंपायर स्टेट पहुंच गए। लेकिन संगत जी, काफ़ी देर हो चुकी थी हमें। वहां पर ऑलरेडी काफ़ी सारी संगत लंगर करके जा चुकी थी। माहौल में एक अलग ही पवित्रता थी, एक अलग सी खुशबू, संगत के चेहरों पर संतोष, सब कुछ मन को छू रहा था। जैसे ही हमने गुरु जी के चरणों में माथा टेका, दिल अपने आप भर आया, आंखों में आंसू आ गए बिना किसी कारण के। जब हमने गुरु जी के चरणों में माथा टेका तो गुरु जी ने सबसे पहले यही आदेश दिया कि जाओ, पहले लंगर करके आओ, फिर बात करेंगे। उस समय हमें समझ नहीं आया, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि गुरु पहले सेवा और प्रसाद से जोड़ते हैं, फिर कृपा बरसाते हैं। और जब संगत जी, हम लोग लंगर करके आए और गुरु जी के चरणों में बैठे, तब समय गुरु जी महाराज जी ने हमें इन्विटेशन दिया। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि 7 जुलाई को रेंज में मेरे बर्थडे का फंक्शन है, आप सबको आना है। उस पल हमें ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा सम्मान मिल गया हो। दिल में खुशी भी थी और एक अजीब सी शांति भी। लेकिन संगत जी, प्रॉब्लम क्या हुई कि जहां मेरी पिछली पोस्टिंग थी वहां पर कुछ समस्या आ गई थी। मुझे ऑर्डर दिया गया कि जो समस्या है पहले उसको सॉल्व करें, उसका सॉल्यूशन निकालें, उसके बाद आप फिर से दिल्ली जॉय करें। जिम्मेदारी भी जरूरी थी और आदेश का पालन भी करना था। इस कारण से संगत जी, मुझे गुरु जी के बर्थडे के फंक्शन में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि मेरा परिवार गया था, मेरी वाइफ, मेरी मम्मी पापा, इन सब लोगों ने गुरु जी के जन्मदिन का फंक्शन अटेंड किया। उन्होंने वापस आकर जो भी अनुभव बताए, उन्हें सुनकर मन खुश भी हुआ और थोड़ा अफसोस भी हुआ कि मैं क्यों नहीं जा पाया। लेकिन शायद गुरु जी की इच्छा कुछ और ही थी। लेकिन एक बात मेरे साथ होने लगी थी, मैं जो भी काम में हाथ डाल रहा था, मेरे हर काम सक्सेस हो रहे थे। फिर चाहे उस काम के होने की संभावना बहुत कम ही क्यों ना हो, मैं जो भी काम अपने हाथ में लेता, हर काम सक्सेस होते जा रहे थे। कई बार तो ऐसा होता कि खुद मुझे भी भरोसा नहीं होता था कि यह काम हो पाएगा, लेकिन किसी ना किसी तरह रास्ता बन जाता। जहां लोग कहते थे कि यह मुश्किल है, वहां काम अपने आप आसान हो जाता। जहां अड़चनें आती थी, वहां समाधान खुद सामने आ जाता। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि यह केवल मेरी मेहनत का परिणाम नहीं है, इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। मन बार बार उसी दिन की तरफ चला जाता जब मैंने पहली बार गुरु जी के चरणों में माथा टेका था। और तब संगत जी, मेरे मन में विचार आया कि गुरु जी महाराज जी के एक बार दर्शन करने का ये पुण्य प्राप्त है कि मेरे सारे काम सक्सेस हो रहे हैं, तो आगे जब मैं दर्शन करूंगा तो ना जाने मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ बदल जाएगी। दिल के अंदर एक विश्वास पैदा होने लगा था कि गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन की दिशा ही बदल सकती है। गुरु जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। ये भावना मेरे अंदर दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। अब मुझे केवल कामयाबी नहीं बल्कि गुरु जी से जुड़ाव चाहिए था, उनकी कृपा चाहिए थी। अब संगत जी, जब मैं दिल्ली आ गया तो हमें बताया गया कि आप खुद अपनी मर्जी से गुरु जी के पास नहीं जाएंगे, उनसे बात नहीं करेंगे। अगर आपको उठाया जाएगा, बुलाया जाएगा, तभी आप गुरु जी के पास जाएंगे।
ये सुनकर शुरुआत में थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इंसान का स्वभाव होता है कि वह अपनी इच्छा से आगे बढ़े। लेकिन धीरे धीरे समय आया कि यह भी एक सीख है अहंकार को खत्म करने की, धैर्य रखने की, गुरु जी की मर्जी का इंतजार करने की। अब संगत जी, हमें गुरु जी के पास जाते जाते करीब 1 साल हो चुका था, और इस बीच में संगत जी मेरी वाइफ के साथ एक बहुत ही अनोखी घटना घटी। गुरु जी के दरबार में एक पुराने संगत अंकल आते थे। वह अक्सर मेरी वाइफ से पूछते थे कि आंटी एनी गुड न्यूज़। उनके पूछने का तरीका बहुत ही स्नेह भरा होता था, लेकिन हर बार यह सवाल दिल को थोड़ा चुभ भी जाता था, क्योंकि हम खुद उसी इंतजार में थे। संगत जी, हर बार मेरी वाइफ कहती कि नहीं अंकल, अभी तो ऐसी कोई खबर नहीं है। चेहरे पर मुस्कान होती थी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं दर्द भी होता था। अब संगत जी, ऐसे पूछते पूछते करीब 1 साल निकल चुका था। समय बीत रहा था, लेकिन हमारी स्थिति वही थी। कई बार मन में प्रश्न भी आता था कि क्या हमारी सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन फिर मन समझा लेता था कि शायद अभी समय नहीं आया। एक दिन उन अंकल ने मेरी आंटी से कहा कि चलो आज तुम मेरे साथ गुरुजी के पास चलो। आखिर गुरुजी तुम्हारा इतना टेस्ट क्यों ले रहे हैं, इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं, क्यों तुम्हें ब्लेस नहीं कर रहे। जब उन्होंने ये कहा तो उसमें अपनापन भी था और थोड़ा भावुकता भी थी। जब अंकल ने यह बात कही तो मेरी आंटी को ऐसा लगा कि अंकल गुरुजी के काफ़ी करीब हैं और फेवरेट भी हैं। तो हमें लगा कि आज तो हमारा काम हो ही जाएगा। मन में एक उम्मीद जाग गई, आज शायद जीवन बदल जाएगा। अब संगत जी, वो अंकल मेरी आंटी को लेकर गुरुजी महाराज जी के सामने गए और उन्हें सामने खड़ा कर दिया। गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप इसका कल्याण क्यों नहीं करते। उस पल वातावरण थोड़ा गंभीर हो गया। हम सब की नज़र गुरुजी पर थी। अब क्या होगा। अब संगत जी, अंकल की ऐसी बात सुनकर गुरुजी ने अंकल से तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन गुरुजी ने मेरी वाइफ की तरफ देखा और उसे कहा कि दौड़ जा, बढ़िया ही अप्रोच लाने वाली। संगत जी, गुरुजी के ऐसा बोलते ही मेरी आंटी वाकई में ही दौड़कर बाहर चली गई। वह पल थोड़ा अजीब भी था और थोड़ा दर्द भरा भी था, क्योंकि उम्मीद के साथ गए थे और उल्टा सुनने को मिला। लेकिन नाक से की जाने वाली आवाज़, गुरुजी की हर बात के पीछे कोई गहरा अर्थ होता है। ये बात हमें बाद में समझ आई। वो अंकल पीछे पीछे आए और मेरी आंटी को एक बात कही और कहा कि इसका मतलब यह है कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया। उस समय ये बात सुनकर थोड़ा दुख जरूर हुआ, लेकिन साथ ही दिल में ये भी बैठ गया कि गुरुजी सब जानते हैं। उनके सामने कुछ भी छिपा नहीं है। वह जानते हैं कब क्या देना है, कैसे देना है। इंसान जल्दी में होता है, लेकिन गुरु का समय हमेशा परफेक्ट होता है। तो संगत जी, मैं आप सबसे यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि गुरुजी महाराज जी ने संगत के हर कार्य के लिए एक समय निर्धारित किया हुआ है। किस संगत के जीवन में क्या चेंजेस आने वाले हैं, उस संगत का किन किन माध्यमों से कल्याण करना है, कल्याण करने का तरीका क्या होगा और वह किस वक्त होगा, ये सब कुछ गुरुजी महाराज जी ने पहले से निर्धारित किया हुआ है। इंसान अपने सी दिमाग से सोचता है कि अभी क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ही देरी क्यों हो रही है, लेकिन गुरुजी की दृष्टि बहुत व्यापक होती है। वह केवल वर्तमान नहीं देखते, वह हमारे कर्मों का हिसाब, हमारे जीवन की दिशा, हमारे भविष्य का संपूर्ण चित्र देखते हैं। इसलिए जो भी होता है सही समय पर होता है। और यहाँ पर मैं इस बात पर जोर दूंगा कि हमारे मन में यह भाव बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि हम क्यों जा रहे हैं गुरुजी की संगत में, हम गुरुजी के सत्संग में क्यों जा रहे हैं, हमारा तो अभी तक कल्याण भी नहीं हुआ है, हमारा तो कोई फायदा भी नहीं हुआ है। ऐसी सोच हमारे मन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब हम लाभ हानि के तराजू में गुरु को तोलते हैं तब हम वास्तव में गुरुजी से जुड़ ही नहीं पाते। गुरुजी से जुड़ाव सौदेबाजी से नहीं है, ये तो प्रेम और समर्पण का रिश्ता है। हमारे मन में गुरु जी के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना आनी चाहिए। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि चाहे अभी हमें समझ आए या ना आए, लेकिन जो हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है। तभी संगत जी, हमारा कल्याण संभव है। जब हम अपने तर्क, अपने डर, अपनी शंकाएं गुरु जी के चरणों में रख देते हैं तब असली परिवर्तन शुरू होता है। और संगत जी, हमें भी समय के साथ साथ यह समझ आने लगा है कि गुरु जी महाराज हमेशा कहा करते थे कि अपनी चप्पलों के साथ में अपना बट किंतु परंतु बाहर छोड़कर आया करो, अपना दिमाग बाहर छोड़कर आया करो। उस समय ये बात केवल एक वाकई ही लगती थी, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर छुपा गहरा अर्थ समझ आया। जब तक हमारे मन में शंका है तब तक हमारे अंदर गणित चल रहा है, ये होगा या नहीं होगा, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तब तक हम पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो सकते। और मैं अपने अनुभव से एक बात और कह सकता हूँ कि जब हमारे मन में ख्याल आता है कि हमारा ये काम होगा या नहीं होगा, हम सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, जब तक हम इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठेंगे, संगत जी, हमारा कल्याण कैसे संभव है। क्योंकि वह वही समय होता है जब गुरुजी महाराज हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं, वह हमें परख रहे होते हैं। हमारा फेथ, हमारा विश्वास गुरुजी में कितना है। क्या हम केवल अच्छे समय में विश्वास करते हैं या कठिन समय में भी उतना ही भरोसा रखते हैं। और जैसा कि संगत जी मैंने कहा कि हर कार्य का, हर कल्याण का एक समय निर्धारित है, ठीक उसी प्रकार गुरुजी महाराज जी ने हमारा भी कल्याण करवाया और सही समय आने पर गुरुजी ने ब्लेस किया। उनके आशीर्वाद से मुझे 2 बेटे हुए और अक्सर संगत मुझे कहती है कि गुरुजी ने आपको एक पर एक फ्री दिया है। ये बात सुनकर हम भी मुस्कुरा देते हैं, लेकिन इसके पीछे भी गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा छुपी हुई है और उसका भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। जब संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने हमें पहला बेटा ब्लेस किया तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। इतने वर्षों का इंतजार, इतनी प्रार्थनाएं, इतने आंसू सब एक पल में जैसे धन्य हो गए। हमने महसूस किया कि सच में गुरु के घर देर है अंधेर नहीं। तब मैंने और मेरी आंटी ने यह विचार किया कि हम अपने बच्चे को गुरु जी के पास लेकर जाएंगे।
उनका आशीर्वाद दिलाएंगे, क्योंकि जो मिला है वह उनकी ही कृपा से मिला है। तो सबसे पहले उन्हीं को हम समर्पित करना चाहते हैं। संगत जी, मैं और मेरी आंटी हमारे बेटे को लेकर गुरु जी के दरबार गए। हमने हमारे बच्चे को गुरु जी के चरणों में रख दिया। वो पल आज भी याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तरफ माता पिता का प्रेम था, दूसरी तरफ गुरु जी के चरणों में पूर्ण समर्पण की भावना थी। गुरु जी महाराज जी ने उसे ब्लेस किया और ब्लेस करते हुए गुरु जी ने मेरी आंटी से कहा, एक मुंडा और ले ले। और जब संगत जी यह बात गुरु जी ने कही तो मेरी आंटी बहुत सरप्राइज हुई, क्योंकि हमने तो एक बच्चे की भी उम्मीद मुश्किल से पूरी होती देखी थी। और जैसा कि संगत जी हम इंसान की छोटी बुद्धि होती है, हमने भी अपनी बुद्धि लगाई। मेरी वाइफ के मन में वही छोटी सोच आई। पहले वाले बच्चे के समय मुझे बहुत ज़्यादा इलाज से गुजरना पड़ा, बहुत तकलीफ भी हुई, मानसिक तनाव भी रहा, शारीरिक दर्द भी रहा, लेकिन गुरु जी महाराज जी के आशीर्वाद से मुझे एक बेटा हुआ। हम तो बस इसको पालेंगे, दूसरे बच्चे के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। खैर संगत जी, गुरु जी मेरी वाइफ को हर बार यही बोलते रहे, एक मुंडा और ले ले। गुरु जी का वचन बार बार आता रहा, लेकिन हमारी समझ सीमित थी। हम अपने डर और अनुभव के कारण हाँ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मेरी वाइफ ने कभी भी हाँ नहीं कही। समय गुजरता गया, जीवन सामान्य चल रहा, लेकिन गुरु जी का वचन कहीं ना कहीं मन के अंदर बैठा हुआ था। और फिर एक ऐसा वक्त आया हमारे जीवन में जब हमें लगा ही नहीं कि गुरु जी ने जो आशीर्वाद दिया है वह हमें सहज स्वीकार कर लेना चाहिए। जब गुरु दे रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा। डर छोड़कर विश्वास करना चाहिए। और फिर संगत जी मेरी वाइफ ने कहा कि हाँ जी गुरु जी, आप मुझे ब्लेस कर दीजिए। और फिर संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हमें दूसरा बेटा हुआ और हमारे दोनों बच्चों के बीच में 2 साल का गैप है। और संगत जी, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे दूसरे बच्चे के समय मेरी वाइफ को किसी भी इलाज से नहीं गुजरना पड़ा, बल्कि संगत जी गुरु जी के आशीर्वाद से जो गुरु जी ने मंत्र कहा था उसी मंत्र में मेरी वाइफ ने कंसीव किया। ये हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। जहाँ पहले इतना संघर्ष था वहाँ दूसरी बार सब कुछ सहज हो गया। और संगत जी, जो गुरु जी ने हमारा कल्याण किया, हमें ब्लेस किया, उसके अनुभव के आधार पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि गुरु जी महाराज जो भी हमारे लिए प्लान करते हैं या जो कुछ भी हमारे लिए देखते हैं, हमारे भविष्य के लिए देखते हैं, वह तो हम जीवन में कभी सोच भी नहीं सकते। हमारी सोच वहां तक जा भी नहीं सकती। इंसान अपनी सीमित अनुभवों, सीमित समझ के आधार पर ही भविष्य की कल्पना करता है, लेकिन गुरु की दृष्टि अनंत होती है। वह केवल आज नहीं देखते, वह आने वाले वर्षों को देखते हैं, आने वाले मोड़ों को देखते हैं, उन परिस्थितियों को देखते हैं जिनका हमें कभी आभास भी नहीं होता। ऐसा सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो साक्षात ईश्वर हो। और वाक्य में ही संगत जी, गुरु जी महाराज साक्षात भगवान हैं, रब है, ईश्वर हैं। जब इंसान उनके साथ थोड़ा सा भी समय बिताता है, उनके पास बैठता है, उनकी ऊर्जा को महसूस करता है, तो अंदर से एक आवाज़ आती है। यह कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, यह कोई दिव्य शक्ति है जो मानव रूप में हमारे बीच बैठी है। और संगत जी, मैं आप सबसे यही कहूँगा कि किस काम के लिए कौन सा वक्त अच्छा है, इसका निर्धारण करना, इसको डिसाइड करना आपका काम नहीं है। ये काम गुरु जी का है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको गुरु जी महाराज जी के ऊपर पूरा भरोसा रखना है, पूरी श्रद्धा रखनी है, पूरा फेथ रखना है। जब हम अपने निर्णय भी गुरु जी पर छोड़ देते हैं तब जीवन आसान हो जाता है। अब जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया कि हमें स्पष्ट रूप से बोल दिया गया कि आप खुद कभी भी गुरु जी महाराज जी से बात करने नहीं जाएंगे, अगर बुलावा आएगा तभी जाएंगे। ये नियम हमें बार बार समझाया गया था ताकि हम अनुशासन में रहें, अपनी इच्छा से आगे बढ़कर कोई जल्दबाजी ना करें। अब संगत जी, 2-3 बार ऐसा हुआ कि गुरु जी ने किसी को इशारे से बुलाया तो मुझे लगा कि शायद मुझे बुलाया है। मन में एक उत्साह आ जाता था कि शायद आज मुझे अवसर मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं उठने लगता मुझे आहा के इशारे से बिठा दिया जाता। उस समय थोड़ा संकोच भी होता था, थोड़ा अंदर से एहसास भी होता था कि अभी समय नहीं आया। और जब संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने वाकई में ही मुझे बुलाया था अपने हाथ के इशारे से, तब संगत जी मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि गुरु जी मुझे बुला रहे हैं। मैं असमंजस में बैठा रहा, मन में बार बार यही प्रश्न आ रहा था, क्या सच में मुझे बुलाया है, कहीं मैं गलत समझ तो नहीं रहा। तब मेरे आसपास जो संगत बैठी थी उन्होंने मुझे कहा कि गुरु जी आपको बुला रहे हैं। तब मैं धीरे धीरे उठा, दिल की धड़कन तेज हो गई और कदम अपने आप भारी हो गए। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज जी के पास गया, उनके चरण छुए और वहां बैठ गया। उस क्षण को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। और बैठते ही गुरु जी ने प्रश्न किया, आए थे क्यों आया है? और संगत जी, मैंने तपाक से कह दिया, गुरु जी औलाद नहीं है। तो गुरु जी ने कहा, औलाद नहीं है तो हो जाएगी, भाग जा। संगत जी, स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि गुरु जी का ऑरा बहुत स्ट्रांग था। उनके चेहरे पर इतना तेज था कि हम देखना भी चाहते थे पर देख नहीं पाते थे। आंखें अपने आप झुक जाती थी। उनके सामने बैठते ही एक अलग ही कंपन शरीर में महसूस होता था। उनसे बात करने में भी डर भी लगता था, सम्मान भी था और एक अजीब सी देवता का अनुभव भी था। पता नहीं संगत जी मेरे अंदर कहाँ से हिम्मत आई। मैंने गुरु जी से कह दिया कि गुरु जी, मैं भजन वास्ते नहीं आया। ये शब्द मेरे मुंह से कैसे निकले मुझे आज तक समझ नहीं आया। शायद वह भी गुरु जी की ही प्रेरणा थी। गुरु जी ने मेरी बात सुनी,
उनके चेहरे पर स्माइल आ गई और सच कहूं संगत जी, गुरुजी के चेहरे पर जो स्माइल थी वह दुनिया की सबसे सुंदर स्माइल थी, सबसे खूबसूरत स्माइल जो आज तक मैं अपने जीवन में नहीं भूल पाया। उस मुस्कान में प्रेम भी था, अपनापन भी था कि सब कुछ ठीक होगा। और फिर संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा कि ठीक है, फिर हर 8वें दिन आंधे करो। जब गुरुजी ने यह बात कही संगत जी, मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि संगत जी यह बात सिर्फ मुझे पता थी कि मेरी ड्यूटी की जो शिफ्ट है वह 8 दिन की होती थी, किसी और को ये जानकारी नहीं थी। हालांकि संगत जी हम तब तक ये बात जान चुके थे कि गुरुजी महाराज ओमनी प्रेजेंट है, जानी जान है, उनसे कुछ भी नहीं छिपा है। लेकिन आज ये बात सीधे मेरे जीवन से जुड़ी हुई सामने आई तो मेरा विश्वास कई गुना बढ़ गया। मुझे अंदर से एहसास हो गया कि गुरुजी को सब पता है। हमारी नौकरी, हमारी परिस्थितियाँ, हमारी सोच, हमारा भविष्य, सब कुछ गुरुजी को पता है। और जब गुरुजी महाराज जी ने ऐसी बात कही तो मुझे और यकीन हो गया कि मैं सही स्थान पर हूँ। अब जब संगत जी मेरी वाइफ का बच्चे के लिए ट्रीटमेंट चल रहा था, उसी बीच संगत जी मुझे कंपनी से MBA करने के लिए भेजा जा रहा था। ये भी जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। एक तरफ परिवार की चिंता थी, दूसरी तरफ करियर की जिम्मेदारी, और कम से कम संगत जी यह 1.5 साल या 1.25 साल का कोर्स था। मुझे दूसरे शहर में रहना था, पढ़ाई करनी थी, प्रोजेक्ट करने थे। मन में कई बार चिंता आती थी कि इस दौरान परिवार कैसे संभलेगा, इलाज कैसे चलेगा, लेकिन फिर अंदर से आवाज़ आती, गुरुजी है ना। हालांकि संगत जी मुझे हर 15 दिन में अपने घर आकर अपनी फैमिली से मिलने की परमिशन थी। ये राहत जरूर थी कि मैं पूरी तरह दूर नहीं था। और संगत जी, मुझे पुरानी संगत ने स्पष्ट रूप से बताया था कि आपको अपना कर्म नहीं छोड़ना, आपको अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभानी है, गुरुजी अपनी कृपा करेंगे। अब संगत जी, जिस समय हम लोग ये ट्रीटमेंट ले रहे थे उसी दौरान कंपनी की शॉर्टलिस्ट आई जिसमें मेरा नाम शामिल था। ये खबर सुनकर एक तरफ खुशी भी थी, क्योंकि करियर के हिसाब से यह बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन दूसरी तरफ मन में चिंता भी शुरू हो गई। जीवन जैसे एक चौराहे पर खड़ा हो गया था, एक तरफ परिवार और संतान की इच्छा, दूसरी तरफ करियर और भविष्य का अवसर। अब जब संगत जी यह बात मैंने अपने घर में डिस्कस की तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, ये जब कोर्स आपका हो जाएगा तब भी आपको 1.25 साल या 1.5 साल के लिए बाहर ही रहना पड़ेगा। फिर तो जो हमारा इलाज चल रहा है वह अधूरा रह जाएगा, बच्चे पाने की जो चाहत है वह अधूरी रह जाएगी, फिर यह काम बहुत ही पोस्टपोन्ड हो जाएगा। उनकी बात भी बिल्कुल सही थी। एक स्त्री के मन में जो माँ बनने की चाह होती है वह बहुत ही गहरी होती है। उन्होंने इतने समय से संघर्ष किया था, इलाज करवाया था, उम्मीदें लगाई थी, तो उनका डर स्वाभाविक था। अब संगत जी समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। मन बार बार उलझ जाता था। अगर मैं मौका छोड़ दूं तो शायद करियर का नुकसान हो जाएगा, अगर मैं चला जाऊं तो परिवार और इलाज प्रभावित हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में इंसान की समझ काम करना बंद कर देती है, और ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक ही हल था कि गुरुजी महाराज जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि जब इंसान की बुद्धि काम नहीं करती तब गुरुजी का मार्गदर्शन ही रास्ता दिखाता है। फिर संगत जी हम लोग गुरु जी के दरबार गए। हम लोग संगत में बैठे हुए थे, वातावरण हमेशा की तरह शांत और दिव्य था। अंदर ही अंदर मैं प्रार्थना कर रहा था कि गुरुजी कोई रास्ता दिखा दें। और संगत जी, मैं और मेरी वाइफ हम गुरुजी महाराज जी के पास गए। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरा नाम कंपनी के थ्रू शॉर्टलिस्ट हुआ है, मुझे MBA के लिए बाहर जाना पड़ेगा। आपने हमें बच्चा ब्लेस किया है तो आगे कैसे क्या होगा गुरुजी। तो गुरुजी ने एक ही लाइन कही, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। और गुरुजी ने कहा कि तुम एग्जाम दो। संगत जी, गुरुजी की यह बात सुनकर मुझे तो अंदर से विश्वास आ गया कि जो वह कह रहे हैं वही सही है। लेकिन गुरुजी की इस बात से मेरी वाइफ बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि इंसान का मन डरता है, खासतौर पर तब जब हमें पहले से ही काफ़ी संघर्ष किया हो। लेकिन गुरुजी की माया गुरुजी ही जाने, उन्होंने क्या करना था, क्या सही समय था, वो तो वही जानते थे। उस समय हमें केवल आज्ञा का पालन करना था। खैर संगत जी, गुरुजी की आज्ञा पाकर मैंने एग्जाम दिया। दिल में विश्वास था कि अब जो होगा अच्छा होगा। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया संगत जी, उसी वक्त मुझे और मेरी वाइफ को 3rd IUI प्लान के लिए जाना था। डॉक्टर ने हमें साफ कह दिया था कि अगर आयु से काम नहीं बनेगा तो फिर IVF करना पड़ेगा। ये सुनकर मन पहले ही भारी था, लेकिन IVF एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होती है, शारीरिक भी और मानसिक भी। संगत जी, हम लोग तीसरे IUI के लिए गए और तभी ऑफिस से मेरे पास फ़ोन आ गया कि आपको तुरंत ऑफिस आना है। उस समय मन और भी उलझ गया, इधर अस्पताल उधर ऑफिस। संगत जी, मैंने अपनी वाइफ को घर भिजवाया और जैसे ही मैं ऑफिस गया तो मुझे खबर दी गई कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। उस पल एक साथ कई भावनाएं आई, खुशी, आश्चर्य, गुरु जी के प्रति विश्वास। और उसके बाद संगत जी, मैं और मेरी वाइफ गुरु जी के पास गए। मैंने गुरु जी महाराज जी को ये समाचार दिया कि गुरु जी, मेरा सिलेक्शन हो गया। और उसी वक्त गुरु जी ने मेरी वाइफ की तरफ देखकर कहा, फिर तो कल्याण हो गया। अब संगत जी, हमारा क्या कल्याण होने वाला था ये तो हमें बाद में ही पता चलने वाला था। उस समय तो हम केवल शब्द सुनकर ही खुश हो गए थे, लेकिन उनके पीछे छुपा अर्थ कुछ दिनों बाद सामने आया। अब संगत जी, 10 दिन के बाद मैंने जॉय किया। नई जगह, नया माहौल, पढ़ाई का दबाव, सब शुरू हो गया। और जॉय करने के बाद 1 हफ्ते बाद मैं अपने घर आया। तब संगत जी, मेरी वाइफ ने मुझे न्यूज़ दी कि शी इज़ प्रेग्नेंट। और उस पल जो खुशी हुई उसे शब्दों में बयां करना असंभव है। जैसे अचानक सब कुछ बदल गया हो। हमारी चिंताएं, हमारे डर सब खत्म हो गए। केवल गुरुजी की कृपा सामने खड़ी थी।
संगत जी, गुरु जी महाराज जी के आशीर्वाद से मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी बहुत स्मूथली निकली। जहाँ पहले हर चीज़ मुश्किल लगती थी, वहाँ इस बार सब कुछ सहज था। संगत जी, ये जहाँ पर पढ़ाती थी कॉलेज में, वहीं पर इसको रहने के लिए मिल गया। यानी रहने की समस्या भी खत्म हो गई। मेरी वाइफ को आने जाने का जो प्रॉब्लम था वह भी सॉल्व हो गया। यानी गुरुजी ने केवल संतान का आशीर्वाद ही नहीं दिया, बल्कि उसके आसपास की सारी परिस्थितियां भी आसान कर दी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया संगत जी, की जब हम दोनों हमारे पहले बेटे को गुरु जी के पास आशीर्वाद के लिए लेकर गए तो गुरु जी ने मेरी आंटी से कहा कि आंटी एक मुंडा और ले ले। अब संगत जी, हमारी पहले बच्चे के बाद कुछ समय के बाद मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने ट्रांसफ़र ऑर्डर को चेंज करवा लूँ, लेकिन वह चेंज नहीं हो रहा था। संगत जी, हमारा बच्चा भी छोटा था, घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। एक तरफ नौकरी का दबाव था, दूसरी तरफ परिवार की चिंता। मन में बार बार यही विचार आता था कि अगर इतनी दूर जाना पड़ा तो परिवार कैसे संभलेगा, छोटे बच्चे की देखभाल कैसे होगी। संगत जी, मैंने सारी अप्रोचेज लगा ली थी, अपने सीनियर्स तक से बात कर ली थी, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था। जितना भी मैं कर सकता था मैंने किया, फ़ोन किए, मीटिंग्स की, सब कुछ किया, लेकिन संगत जी मेरा ट्रांसफ़र नहीं रुक रहा था। जैसे हर दरवाज़ा बंद हो रहा था। उस समय इंसान को अपनी असहायता का एहसास होता है कि हम कितना भी प्रयास कर लें, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। फिर फाइनली मैं गुरु जी के पास गया, गुरु जी के चरणों में माथा टेका। अंदर से मन भारी था लेकिन उम्मीद भी थी, अब समाधान मिलेगा। मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, मेरी पोस्टिंग वेस्ट बंगाल हो गई है। तो गुरु जी मुझे कहते, जाओ फिर मच्छी खाओ वहाँ जाकर। मैंने कहा कि गुरु जी, यह सब तो मैं खाता नहीं। लेकिन गुरु जी ने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने अपने हाथ के इशारे से जाने के लिए कहा और कहने लगे, चलो चलो छुट्टी हो गई। अब संगत जी, हम दोनों वैसे भी बहुत टेंशन में थे और ऊपर से गुरु जी महाराज जी ने कह दिया कि वेस्ट बंगाल जाओ। उस समय मन और भी ज़्यादा उलझ गया था। इंसान उम्मीद लेकर जाता है कि समाधान मिलेगा, लेकिन गुरु का तरीका अलग होता है। वह तुरंत समाधान नहीं देते, पहले हमारी स्थिति को एक दिशा देते हैं। और तभी गुरु जी ने मेरी वाइफ को देखते हुए कहा, एक मुंडा और ले ले। और पता नहीं संगत जी, मेरी वाइफ के मन में क्या आया। शायद वह उस समय बहुत ही भावुक थी, बहुत परेशान थी। उसने तुरंत गुरु जी से कह दिया कि गुरु जी, अगर यह चले जाएंगे तो मुंडा की दोगे। तब गुरु जी ने मुझे कहा कि यह तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, या फिर ट्रांसफ़र कैंसिल कर देता। संगत जी, यह शब्द सुनते ही जैसे अंदर से बिजली सी दौड़ गई, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था। मेरे जो भी सीनियर्स थे उन सब ने भी आकर बात करके देख ली थी, लेकिन मेरा ट्रांसफ़र चेंज नहीं हो रहा था। हर जगह से एक ही जवाब मिल रहा था, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन संगत जी, जब मैं गुरु जी महाराज जी से मिला, उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके 2 दिन के बाद जब मैं ऑफिस गया तो संगत जी, वहाँ जो सीनियर आए हुए थे उस दिन उनका वहाँ आने का कोई सेंस ही नहीं था। लेकिन ये तो गुरु जी महाराज जी की कृपा थी। उनसे जब मेरी इस बारे में मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे कहा लिख कर दो। और संगत जी, जब मैंने लिख कर दिया तो 2 दिन के बाद मेरे पास खबर आ गई कि जहां आपने पहले ज्वाइन किया हुआ था आप वहीं पर कंटिन्यू कर सकते हैं। अब संगत जी, आप सोचिए, जो काम महीनों से नहीं हो रहा था, जो हर प्रयास के बाद भी नहीं हो रहा था, वह 2-3 दिन के अंदर हो गया। ये केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं था, ये गुरु कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव था। अब संगत जी, मेरी ज्वाइनिंग डेट भी बहुत प्यारी है। मैंने ज्वाइन किया 7 जुलाई 2001 को। उसके बाद हम गुरु जी के बर्थडे सेलिब्रेशन में गए। वो दिन हमारे लिए और भी खास बन गया, क्योंकि जीवन की एक बड़ी चिंता समाप्त हो चुकी थी। जैसा कि संगत जी, आपको याद होगा, जब मेरा ट्रांसफ़र वेस्ट बंगाल के लिए आया था तो गुरु जी महाराज जी ने मुझे कहा था कि जाओ भात मच्छी खाओ। इसी पर संगत जी, मैं आपको गुरु जी का एक वचन बताता हूँ जो हमने अपने कानों से उनकी प्रेजेंस में सुना। एक बार की बात है, हम लोग गुरु जी के दरबार में बैठे हुए थे। वातावरण हमेशा की तरह शांत था। तभी संगत जी, सभी संगत को जाने का आदेश हुआ, सबको अपने अपने घर जाना है। तभी इसी बीच एक बहुत ही पुराने सेवादार अंकल आए। उन्होंने अनाउंस किया कि गुरु जी का आदेश हुआ है कि सभी बड़े मंदिर चलेंगे। नाक से की जाने वाली आवाज़, संगत जी, हम लोग करीब 10 से 15 संगत होंगे। हम सब ने अपनी गाड़ियां उठाई, गुरु जी के साथ बड़े मंदिर चले गए। उस समय हमारे मन में एक उत्साह था कि अचानक यह अवसर मिल गया। उस दिन बड़े मंदिर में गुरु जी के बचपन के दोस्त भी आए हुए थे। वह उनके पास बैठे हुए थे, पुरानी यादों की बातें हो रही थी। माहौल बहुत ही दिव्य था। ऐसे ही कुछ बातचीत चलते हुए गुरु जी ने अपना एक वचन सुनाया। उन्होंने कहा कि जानवर को खाना जानवर का काम है, इंसान का काम नहीं। ये वाक्य बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन उसके अंदर बहुत गहरा संदेश था। हालांकि संगत जी, जब मैं कॉलेज के दिनों में था और एक्सरसाइज करता था तब मैं नॉनवेज खाता था। लगभग 2 साल तक मैंने नॉनवेज खाया। उस समय मुझे लगता था कि यह सामान्य बात है, लेकिन संगत जी, जब भी नॉनवेज खाता तो उसकी तरफ देखकर कभी नहीं खाता था। जब भी उस पर नज़र पड़ती तो मन में एक अजीब सी हीन भावना सी आ जाती, जैसे अंदर कहीं कुछ स्वीकार नहीं कर रहा हो। और जिस दिन मैंने गुरु जी का ये वचन सुना, संगत जी, की जानवर को खाना जानवर का काम है, इंसान का नहीं, तब तो संगत जी, गुरु जी के इस वचन की जो छाप है वह मेरे दिल, दिमाग और मेरी सोच पर हमेशा के लिए पड़ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर की चेतना को झंझोर दिया हो। कई बार इंसान को जीवन में बहुत सारी बातें समझाई जाती है, लेकिन वह केवल सुनकर निकल जाती हैं। पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आत्मा के भीतर उतर जाते हैं।
गुरु जी का वह वचन मेरे लिए वैसा ही था, और उसी क्षण मेरे अंदर एक दृढ़ निश्चय हो गया कि जीवन में अब कभी भी नॉनवेज नहीं खाना। यह कोई मजबूरी नहीं थी, यह कोई नियम नहीं था, यह अंदर से आया हुआ निर्णय था। जब निर्णय भीतर से आता है तब उसे निभाने में कठिनाई नहीं होती। और दूसरा वचन, गुरु जी महाराज जी ने कहा कि मेरे पास दुनिया जहान के लोग आते हैं और सभी कोई मुझसे अपनी दुनियावी चीज़ें मांगते हैं, लेकिन कोई भी मुझसे असल चीज़ तो मांगता ही नहीं है, और मैं भी उनकी श्रद्धा देखकर उनको ये सारी चीज़ें दे भी देता हूँ। लेकिन असली दात तो वह होती है जो कोई मुझे यह आकर कहे कि गुरु जी मेरे अंतरात्मा की तार परमात्मा से जोड़ दो। संगत जी, जब हमने यह वचन सुना तो ऐसा लगा जैसे हमारे सामने आध्यात्मिक जीवन का सार रख दिया गया हो। हम जीवन भर छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, नौकरी, पैसा, घर, गाड़ी, सफलता, लेकिन ये सब सीमित है। असली चीज़ तो आत्मिक जुड़ाव है। और गुरु जी के इस वचन से मुझे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि ईश्वर को ईश्वर से मांगना या गुरु जी को गुरु जी से मांगने के अलावा अगर हम कुछ भी मांगते हैं संगत जी, तो वह बहुत छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि जो हमें आनंद दे सकता है उससे हम सीमित मांग रहे होते हैं। और हमने गुरु जी महाराज जी को ये भी बोलते हुए सुना कि तुम लोग मुझसे मेरा नाम क्यों पूछते हो, मैं तो खुद ही अपना नाम भूल चुका हूँ, तुम सिर्फ गुरु जी कहा करो। इस वचन में भी बहुत गहरा रहस्य था। यह अहंकार से पूर्ण मुक्त अवस्था का संकेत था, जहाँ व्यक्ति अपनी पहचान से भी परे हो जाता है। जब संगत जी सारे वचन हम बड़े मंदिर में सुन रहे थे, उस समय रात के 2:30 बजे बज रहे थे, लेकिन हमें समय का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। वातावरण इतना दिव्य था, नींद, थकान सब गायब थे। फिर संगत जी, गुरु जी ने तीसरा वचन हमें सुनाया। उन्होंने कहा, आदमी औरत की सेवा करें, औरत अपने आदमी की सेवा करें, और किसी गृहस्थी के लिए इतना कर्म करना काफ़ी होता है। लेकिन अगर भक्ति के मार्ग पर चलना है, भक्ति का रास्ता अपनाना है, तुम मेरे को आओ, तुम्हें और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। संगत, यह वचन गृहस्थ जीवन का पूरा सार था। पति पत्नी अगर एक दूसरे का सम्मान करें, सेवा करें, साथ निभाएं तो वही सबसे बड़ा धर्म है। और अगर उससे आगे आध्यात्मिक मार्ग पर जाना है तो गुरु का सहारा आवश्यक है। संगत जी, ये सारे वचन हमने गुरु जी महाराज जी के श्रीमुख से सुने और इन वचनों को हमने जीवन में ज्यों का त्यों अपना लिया। ये केवल सुनने की बात नहीं थी बल्कि जीने की दिशा थी। खैर संगत जी, जब हमारे दोनों बच्चे हो गए तब तक ऐसा समय आया हमारी लाइफ में जब मेरी पोस्टिंग मुंबई हो गई और मुझे वहां जाना पड़ा। ये भी जीवन का एक नया अध्याय था। संगत जी, जॉय करने के 1 साल तक मैं मुंबई में रहा और मेरी वाइफ और बच्चे दिल्ली में रहे। परिवार से दूर रहना आसान नहीं होता, खासकर तब जब बच्चे छोटे हो, लेकिन जिम्मेदारी भी निभानी थी। अब एक बार की बात है संगत जी, मैं मुंबई से दिल्ली आया हुआ था और मैं अपनी वाइफ के साथ गुरु जी के दर्शन के लिए गया। तब गुरु जी ने मेरी वाइफ से पूछा, ये पीएचडी क्यों है? पीएचडी का फुल फॉर्म बताओ। अब संगत जी, मेरी वाइफ ने उसका फुल फॉर्म बताने की कोशिश की ही थी कि गुरु जी ने कहा इसका मतलब होता है पागल होना, डर। और यह बात सुनकर संगत जी हमें बड़ी हंसी आई। उस समय तो ये बात हमें मजाक लग रही थी, हम भी मुस्कुरा दिए, लेकिन संगत जी हमें बाद में समझ आया कि गुरु जी महाराज जी ने ये पीएचडी की बात हमारे दिमाग में क्यों डाली। गुरु अक्सर संकेतों में बात करते हैं, उस समय बात साधारण लगती है लेकिन उसका अर्थ भविष्य में समझ आता है। अब एक बार की बात है संगत जी, मैं गुरु जी के पास गया, उनके चरणों में बैठा हुआ था। उस समय का वातावरण आज भी मेरी आंखों के सामने वैसा ही ताज़ा है कि अभी अभी की बात है। चारों तरफ शांति थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा भी महसूस हो रही थी। मन पूरी तरह शांत था, जैसे किसी ने भीतर के सारे प्रश्नों को थाम लिया हो। तभी गुरुजी ने मेरी वाइफ की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्हों भी साथ लेकर जा वरना मैं एक मुंडा और दे दूंगा। अब संगत जी, गुरुजी का तो आदेश हो गया था कि उनके शब्द हमारे लिए सिर्फ शब्द नहीं थे, वह आशीर्वाद थे और संकेत भी। लेकिन उस समय हमारी स्थिति बड़ी अजीब हो गई। एक तरफ गुरुजी का आदेश था, दूसरी तरफ हमारे सामने दुनियावी परिस्थितियां खड़ी थी। हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देख रहे थे और मन में यही चल रहा था कि यह कैसे संभव होगा, क्योंकि संगत जी, मेरी वाइफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करती थी। उनकी नौकरी स्थिर थी, सम्मानजनक थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह नौकरी ट्रांसफरेबल नहीं थी। मेरी पोस्टिंग मुंबई हो चुकी थी, मुझे वहां रहना था। ऐसे में अगर वह नौकरी छोड़ देती तो यह बहुत बड़ा निर्णय होता। नौकरी छोड़ना सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं होता, उसमें वर्षों की मेहनत, पहचान और भविष्य सब जुड़ा होता है। वैसे भी संगत जी, यह नौकरी कोई साधारण नौकरी नहीं थी। ये समय गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद था। 1998 में जब उन्हें ये नौकरी मिली थी तब भी हमने इसे गुरुजी महाराज की कृपा ही माना था। इसलिए मन यह मानने को तैयार ही नहीं था कि जिस नौकरी को गुरुजी महाराज जी ने दिलवाया वही अब छोड़नी पड़े। उस दिन घर लौटते समय हम दोनों रास्ते भर यही सोचते रहे कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा। उनका हर वचन किसी गहरे अर्थ से भरा होता है। धीरे धीरे हमने समझना शुरू किया कि जब गुरु आदेश देते हैं तो साथ ही रास्ता भी बनाते हैं, बस हमें धैर्य रखना होता है। तभी संगत जी, मेरी वाइफ ने एक दिन मुझसे कहा, एक रास्ता हो सकता है। मैंने पूछा कौन सा? तो उन्होंने कहा कि उनकी नौकरी में एक प्रावधान है कि अगर वह पीएचडी में एनरोल हो जाती है तो उन्हें स्टडी लीव मिल सकती है, वह भी फुल पेड लीव। उस दौरान वह पढ़ाई भी कर सकती है और मेरे साथ भी रह सकती है। अब संगत जी, यह सुनकर हमें थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन साथ ही एक बड़ी चुनौती भी सामने थी, क्योंकि उन्होंने 1998 में ही पीएचडी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी में दाखिल होना आसान बात नहीं होती, वहाँ सीटें कम होती हैं और कई बार सालों साल इंतजार करना पड़ता है। इसलिए मन में ये भी डर था कि कहीं फिर वही ना हो जाए। लेकिन संगत जी, गुरु जी का इशारा हो चुका था।
जब उन्होंने पीएचडी का फुल फॉर्म पूछा था और पागल होने दर कहा था, तब हमें ये बात मजाक लगी थी, पर अब समझ में आ रहा है कि वह पहले ही रास्ता दिखा चुके थे। मेरी वाइफ ने हिम्मत करके दोबारा आवेदन किया। संगत जी, जो बात सालों में नहीं हुई थी, वह गुरु कृपा से 1 महीने के अंदर हो गई। सिर्फ 1 महीने में उनका रजिस्ट्रेशन हो गया। ये हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। हमें साफ महसूस हुआ कि यह सब गुरुजी महाराज जी की योजना थी। उसके बाद छुट्टियां भी कन्फर्म हो गई। सारे औपचारिक काम बिना किसी रुकावट के पूरे होते चले गए। फिर वह दिन आया जब मेरी वाइफ बच्चों के साथ मुंबई आ गई। परिवार एक साथ हो गया। उस समय जो खुशी महसूस हुई उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। मुंबई में रहते हुए उन्होंने पूरी लगन से अपनी पीएचडी पर काम शुरू किया। घर की जिम्मेदारी, बच्चों की देखभाल, नई जगह का माहौल, इन सब के बीच पढ़ाई करना आसान नहीं होता। लेकिन संगत जी, जब गुरु कृपा साथ होती है तो इंसान के अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। जहां लोग पीएचडी करने में 5 से 6 साल लगा देते हैं, कई बार उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है, वहीं मेरी वाइफ ने 2.5 साल के अंदर अपनी पीएचडी पूरी कर ली। हम खुद भी हैरान थे, ये कैसे संभव हुआ, लेकिन मन जानता था ये हमारी क्षमता नहीं, ये गुरुजी महाराज जी की कृपा है। और सबसे सुंदर पल ये भी था कि जब उनकी पीएचडी पूरी हुई, वह अपनी डिग्री लेकर गुरुजी के पास गई। गुरुजी ने उस डिग्री पर अपने सिग्नेचर भी किए। हमारे लिए वह सिर्फ सिग्नेचर नहीं थे, वह आशीर्वाद की मोहर थी। उसके बाद संगत जी, कई बार ऐसा हुआ कि गुरुजी ने संगत को हमारे घर भेजा। कहा कि आंटी दे घर जाओ, देखो उसने अपना घर कितना साफ सुथरा रखा हुआ है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि गुरुजी किसी को यूं ही उदाहरण नहीं बनाते। धीरे धीरे हमें समझ आने लगा कि गुरुजी सिर्फ आध्यात्मिक मार्गदर्शक ही नहीं है, वह जीवन के छोटे छोटे पहलुओं तक में हमें संवारते हैं। घर कैसे रखना है, परिवार कैसे निभाना है, जिम्मेदारियां कैसे निभानी है। और ऐसे ही संगत जी, गुरु जी के साथ हमारा ये सफ़र चलता रहा। गुरु जी ने मुझे, मेरे पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया। मैं गुरु जी महाराज जी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं। फिलहाल मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जब भी गुरु जी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।